रहीम हम बॉइल्ड एंड बेक आलू बना रहे हैं। आलू वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आज आपको बॉइल्ड एंड बेक आलू के आलूओं को उबाल के बेक किस तरह करा जाए ताकि कम वक्त के अंदर हमें जो है बेक आलू मिल जाए, बस पकाए हुए भुने हुए आलू मिले। तो ये मेरे आलू बॉयल हो गए। आलू थोड़े बॉयल जो है हार्ड होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और ये बॉयल होने के बाद इनके मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इनकी कंडीशन ये है कि छिलका बाकी है, जो छिलका रहना चाहिए इतने ये बॉयल होने चाहिए। मैंने बॉयल आलू निकाल ली और निकालने के बाद अब इसी के अंदर हम थोड़ी सी सब्ज़ी तैयार करेंगे। बेक बॉयल एंड बेक आलू और सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी तैयार करते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था, ये बर्तन अब गर्म हो चुका। इसमें 1 चम्मच मैंने बटर डाला है। आप चाहें तो नबाताती ऑयल या कोई और भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो कीजिएगा। और चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। सब्ज़ी मैंने डिफरेंट है, मिक्स वेजिटेबल लिए और मैंने तो फ्रोज़न लिए। आप अपने यहाँ ताज़े लिए वो लीजिएगा। उनको बारीक बारीक काट लिए और धोने के बाद उनको अच्छी तरह सफाई के धोने के कटाई के बाद बर्तन में डाल दिए और चूल्हे को फिर हम ऑन करते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ फीका खाना नहीं खाया जाता, सारे बच्चे और बड़े चटपटे खाने के आदमी हैं, इसलिए हम इसको भी चटपटा बना देंगे। ये सब्ज़ी अभी फ़िलहाल कच्ची है। इसमें थोड़ा सा मैं छत्ता, जिसको हॉट सॉस कहते हैं, हॉट चिली सॉस, वो डालता हूँ। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने छत्ता डाल दिया, हॉट चिली सॉस डाल दिया और इसको मिक्स करके इसको मैंने फ़िलहाल ढकना लगा देता हूँ। फिर थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर करेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको पका लेंगे ताकि ये हॉट चिली सॉस जो है वो गल जाए। हॉट चिली सॉस के साथ हमारी सब्ज़ी गल जाए। पानी बहुत मुख्तसर डालिएगा। 1 खाने का चम्मच, खाना पकाने का बड़ा जो है वो 1 चम्मच, या मैं आपको गिलास में दिखा देता हूँ। क्योंकि हमने हॉट चिली सॉस डाला है, इसके अंदर सिरका ऑलरेडी है, इसलिए हम जो पानी डालेंगे वो सिर्फ इतना गिलास, ये बड़ा गिलास है, इतना गिलास पानी डालेंगे। 1 खाने पकाने का चम्मच सिर्फ पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे। और जब तक कि पानी ड्राई होगा, जब तक कि हमारी सब्ज़ी गल जाएगी। अब मैं सब्ज़ी गलाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अब हम अपने आलूओं को सीखों पे लगा दिए मैंने। आप चाहें तो किसी चम्मच पे, किसी सीख पे, किसी तरह ये कोयले नीचे जलाएं चूल्हे के ऊपर, और कोयले की धुनी दे रहा हूँ इसको ताकि इसमें कोयलों की खुशबू आ जाएगी। तो ये हमारे जनाब बारबेक्यू टाइप के बेक भी हो रहे हैं और बॉइल्ड भी हैं। आलू पूरी तरह पक गए। सिर्फ इसकी जिल के अंदर हमें ये कालिक सी लग जाएगी चूल्हे की और उसकी कोयलों की, और ये जनाब ज़बरदस्त तरीके से बेक हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ड्राई इसके अंदर से मटीरियल ड्राई हो जाएगा और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस तरह कर लीजिएगा आप। चूल्हे के ऊपर कोयले रखिएगा, कोयले रख के बेक कर लीजिएगा। और दूसरी तरफ हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी। अब उसको अगला प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ, अगले कि मैं हम अगले इसमें क्या करते हैं। इसको हमने उस बॉइल्ड और जो बारबेक्यू किए थे पोटैटो, उसके छिलके उतार दिए। देखिए ये छिलके हमने उतार दिए, छिलके उतार दिए। अब इसको हम अपनी डिश के अंदर सजाते हैं। कुछ अगर रह जाएं उसके ऊपर छिलके तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसको हमने बारबेक्यू किया है, उसकी खुशबू आ जाएगी। इसलिए अगर थोड़े बहुत अगर रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं। ये हमने दोनों आलूओं को उसके अंदर रख दिया और जनाब हमारी बनाई हुई सब्ज़ी, क्योंकि हमने ये वेजिटेबल बनाया है, वेजिटेबल है
और वेजिस के ऊपर पोटैटोज हैं। इससे पहले कि इसको हम सब्ज़ी रखें, थोड़ा सा नमक हम पोटैटोज पे अपने छिड़क देंगे। नमक मैंने छिड़क दिया थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर, काली मिर्ची पाउडर, वो भी हम छिड़क देंगे। मैंने अपनी काली मिर्च की पाउडर जो है अपने हाथ में ले लिया है, उसको छिड़क देंगे। याद रहे, नमक और काली मिर्चें मैंने छिड़की हैं। थोड़ा सा रेड चिली सॉस मैंने इसकी टिप खोल के ले रहा हूँ कि मुझे बच्चों को बहुत पसंद होता है, यहाँ के बच्चों को ख़ास तौर से, और आप अपने लिहाज से डालिएगा। रेड चिली सॉस, हमने जो सब्ज़ी पकाई वो भी रेड चिली सॉस में पकाई, तो ये ही काफ़ी है, रेड चिली सॉस। और अब हम अपने इसके जो सब्ज़ी हमने बनाई है, पका के रखी है, उसको डालेंगे। ये मैंने सब्ज़ी अपनी इस पे डाल दी। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार बनी है, बिल्कुल मज़ेदार बनी है। सारी सब्ज़ी तकरीबन मैं डाल दूँगा, थोड़ी सी ऊपर सजाने के लिए, खूबसूरती के लिए छोड़ दूँगा, ताकि पता चले कि अंदर क्या है। और मैं ज़रा हाथों से भी काम करता हूँ, माज़रत चाहूँगा। नो नखरा चैनल है। और अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, माशाल्लाह तबारकल्लाह, मोज़रेला चीज़ आज मैंने फिर इसे बाहर निकाल के रखी थी, सही तरीके से पिघली हुई है। मैं इसको मोज़रेला के फ्रिज में नहीं रखता, फ्रिज में अगर लंबे टाइम के लिए ज़्यादा लाते हैं तो फ्रीज़र में रख देता हूँ, और यूज़ करने से पहले इसको मोज़रेला चीज़, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और जनाब, एक थोड़ा सा जो मैंने बचाया हुआ था सब्ज़ी इसकी गार्निश के लिए, वो सब्ज़ी खूबसूरती के लिए तकरीबन सब आ गई खूबसूरती के लिए। और ये हमने अंगारों पे भूना था, तो ये मैंने अंगारा उसके ऊपर रख दिया, ये भी खूबसूरती और खुशबू के लिए। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए अब माइक्रोवेव करूँगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा। ये अंगारे को हटा दूंगा क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी आ चुकी, पहले भी खुशबू आ चुकी, तो इसको हटा देंगे। हमने अपनी डिश को माइक्रोवेव में रख दिया और इसको ऑन कर देते हैं। 1 मिनट लगेगा तकरीबन, और इसको फिर हम आउट करेंगे। इस डिश को हम बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। अब इसे खोल के देख लेते हैं, थोड़ा टाइम बाकी है। 1 मिनट और 1.5 मिनट लगेगा टोटल, तकरीबन आधा मिनट हुआ था। आधे मिनट के बाद हमने खोल के देखा, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसको खोल के देखते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अब आपके सामने मैं लाता हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमारा पोटैटोज़ बेक और बारबेक्यू स्मेल के साथ, उसकी खुशबू के साथ तैयार। माशाल्लाह तबारकल्लाह, हम इसको तोड़ के देखते हैं। जनाब आली,
आपके सामने मैं उठा रहा हूँ और खाने के लिए या सर्विंग के लिए तैयार। ज़बरदस्त भाई, मुंह में पानी आ रहा है और ज़बरदस्त है। सर्विंग के लिए आपको निकाल के दिखाऊं? आप चाहें तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसी प्लेट में आपके सामने निकाल के रखता हूँ। ज़बरदस्त चीज़, वेजिटेबल, ज़बरदस्त जनाब, चीज़ और वेजिटेबल। ये देखें, ज़बरदस्त पोटैटो चीज़ वेजिटेबल के साथ ज़ईर इंस्टेंट कुकिंग और ज़ईर कुकिंग की पेशकश इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब इसके ऊपर आप चाहें तो रेड चिली सॉस और डालें, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला डालें, आप चाहें तो इसमें चिली डालें, रेड चिली चटनी डालें और इन्जॉय करें। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त लगता है, खाने में बहुत मज़ा देता है, बच्चों को बहुत मज़ा आए।